बेंगलुरु के बिस्मिल्लाह नगर में मौजूद बीईटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ने एसएसएलसी और पीयूसी के टॉपर्स की कामयाबी का जश्न मनाया। जी हां दोस्तों, ये खुशगवार और खुशनुमा मंजर आप देख रहे हैं। बीईटी कॉलेज में मुनक्कद हुई तकरीब का 10th और 12th के टॉपर्स के लिए अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम शानदार तरीके से मुनक्कद हुआ। बीईटी ने न सिर्फ अपने इदारे बल्कि दीगर इंस्टीट्यूशन के स्टूडेंट्स की भी हौसला अफजाई की। 7 मई बरोज चारशंबा बीईटी कॉलेज के ऑडिटोरियम में ये यादगार प्रोग्राम मुनक्कद हुआ। इस मौके पर शहर बेंगलुरु के मशहूर डॉक्टर तहा मतीन का खिताब दिलों को झिंझोड़ने वाला था। जी हां, डॉक्टर तहा मतीन की तकरीर दिलों को झिंझोड़ने वाली थी। डॉक्टर तहा मतीन ने अपने खिताब नायाब से स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और टीचर्स की रहनुमाई की और ये बात कही कि मौजूदा तालीम इंसान को नेक इंसान नहीं बल्कि ग्रीडी इंसान, घमंडी इंसान बना रही है, लालची इंसान बना रही है। मौजूदा समाज में फैशन के नाम पर शर्म और हया खत्म हो रही है। शादियों में ताखीर से आबादी घट रही है। लड़के लड़कियों की वक्त पर शादियां न होने की वजह से मसाइल पैदा हो रहे हैं। बहरहाल डॉक्टर तहा मतीन ने मौजूदा मसाइल का जिक्र करते हुए इस बात पर जोर दिया कि बच्चों को ऐसी तालीम देने की जरूरत है जो खैर का जरिया बने, वतन में, सोसाइटी में अमन और इंसाफ का जरिया बने, लोग एक दूसरे की कदर करें, वालिदैन, रिश्तेदार, पड़ोसियों के हुकूक अदा करें। इस तरह डॉक्टर तहा मतीन ने फिक्र अंगेज तकरीर पेश की। हमें सब भी एक दूसरे को जन्नत में देखेंगे और जो है मुसलमान हैं और जो नहीं है उनको सब हमारी ये ख्वाहिश है कि हम सब मिलकर जन्नत में जाएंगे। मगर जन्नत में जाने के लिए जो डिग्री चाहिए वो 77, 87, 97% की डिग्री नहीं चलेगी। उसके लिए जो डिग्री चाहिए वो खुदा खौफी नंबर 1। नंबर 2 क्या मालूम? वन्नहन नफ्स अनिल हवा, दिल के ख्वाहिशात को, नफ्स के वसवसों को दबाने वाले। इस मौके पर बीईटी ने 21 हाई स्कूल के 60 ऐसे स्टूडेंट्स जो अपने अपने हाई स्कूल में 1st, 2nd और 3rd टॉपर हैं, इन्हें फेलिसिटेट किया। इसके अलावा बीईटी सूफिया हाई स्कूल के 72 स्टूडेंट्स जिन्होंने एसएसएलसी में नुमायां कामयाबी हासिल की है, तहनीयत पेश की। दूसरी जानिब बीईटी पीयू कॉलेज के 128 स्टूडेंट्स को भी फेलिसिटेट किया गया। इनमें 22 डिस्टिंक्शन और 106 फर्स्ट क्लास के तौर पर कामयाब हुए हैं। बीईटी सूफिया हाई स्कूल हो या बीईटी कंपोजिट पीयू कॉलेज, इन दोनों इदारों के रिजल्ट्स भी दीगर स्कूलों और कॉलेजों से कम नहीं थे। हर साल की तरह इस बार भी बीईटी के कई स्टूडेंट्स ने डिस्टिंक्शन, इम्तियाजी कामयाबी हासिल की है। इस फंक्शन में बीईटी के वर्किंग चेयरमैन अब्दुल मुहिब, सेक्रेटरी सिद्दीक पाशा, ट्रेजरर सैफुल्लाह व दीगर अरकान मौजूद रहे। जनूबी हिंद न्यूज रिपोर्ट। आज का दिन हमारे लिए बहुत अहम है, तुम्हारे लिए भी, हमारे लिए। जितने स्कूल्स को हम इन्वाइट किया था तो हमारा एक ऐसा मंशा था कि जो भी हमारे सराउंडिंग्स में हो और कुछ फार अवे हो, वैसे जो हाई स्कूल यानी कि एसएसएलसी में जो भी नताइज आए हुए, रिजल्ट आया हुआ है, तो उसके मुकाबले हम चाहते थे कि हमारे ट्रस्ट के जरिए से हम ऐसे स्कूल्स के 3 टॉपर्स को बुलाएं, साथ में उनके पेरेंट्स को बुलाएं, तो वो बच्चों की हिम्मत
अफजाई करें, उनको हिम्मत दिलाए और पेरेंट्स से भी मुखातिब हुए तो एक कोशिश है और कुछ भी नहीं है। तो आपको भी आपके जो भी बच्चे जो भी स्कूल्स में जो पढ़कर जो टॉपर हैं हुए हैं, वहाँ के स्कूल्स के जिम्मेदार या HMs प्रिंसिपल को बुलाए हैं, हम बुलाने का मौका हुआ। साथ साथ में हम ये भी उन स्कूल के बच्चों के जो टॉपर थे उनके पेरेंट्स को हम इन्वाइट किया है। ये ऐसा नहीं है कि जो हमारे यहाँ कॉलेज है ये है वो है, ऐसी बात नहीं। हम चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे जो टैलेंटेड बच्चे हैं उनको हम देखें, उनको कुछ हम इनामात दें और उनके पेरेंट्स के लिए कुछ ना कुछ हिदायत दें। ये हमारा मकसद है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। May Allah subhanahu wa ta'ala give great success to all of you. And your success means success to all of us. All these people have worked for the last 40 years to look at these dreams. The dream of our children studying, the dream of our children achieving, the dream of our girls becoming doctors, engineers, CAs, lawyers, teachers, and everything. The dream of building a great community, the dream of building a great state and a great nation. We are all proud to be from Bangalore, to be Kannadigas, to be Indians, and to be world citizens. Alhamdulillah. May Allah give you more success. Both to this institution that started from a small site donated by one man in a very small hut-like structure to this beautiful structure, thanks to every single person who has contributed to this amazing change. I hope all of you get inspired to start many more institutions like this and to make this institution grow even further and better and bigger. एक खूबसूरत बड़ा ख्वाब हमको देखना चाहिए और इंशाल्लाह वो हम अचीव करके रखेंगे इंशाल्लाह। ये सब चीजें देखकर बहुत खुशी होती है, दिल बहुत इत्मीनान होता है, दिल को सुकून पहुंचता है ये सोचकर कि ये बच्चे पढ़ेंगे, बड़े होंगे, इनके फैमिलीज होंगे और उनको ये पर्यावरण में तालीम देंगे। यू नो दैट फेमस स्टेटमेंट कि टीचिंग अ वुमन इज गोइंग टू चेंज द कम्युनिटी बिकॉज दे आर, आई एम श्योर यू आर हैविंग ड्रीम्स फॉर यू, योरसेल्व्स, योर फैमिलीज, योर चिल्ड्रन एंड एवरीबॉडी अराउंड। आपको ख्वाब तो होगा ना इंशाअल्लाह। दुनिया को एक बेहतर ख्वाब देखना चाहिए। ऑल ऑफ यू शुड हैव अ विजन फॉर द टुमारो, फॉर योरसेल्फ, for your brothers, for your sisters, for your neighbors, and for this great country. Would you have that vision in you? है क्या? सोच है? कुछ बनना चाहते हो, कुछ बनाना चाहते हो, कुछ दुनिया में तब्दीली और बदलाव चाहते हो कि ऐसा आज लगे तो बस की हमें, हाँ? ऐसा आज लगे तो बस। Should we not improve? Should we not get better than the best? आजकल पेपर में एडवर्टाइजमेंट्स क्या आते हैं? टॉपर टॉपर टॉपर, नीट में टॉपर, वो एलन इंस्टीट्यूट, वो आकाश इंस्टीट्यूट, वो इंस्टीट्यूट। एक दिन हमारा ख्वाब होगा कि बीईटी बिस्मिल्लाह एजुकेशन ट्रस्ट के बच्चे ऐसा पूरे टॉपर आना ख्वाब है कि नहीं है? ऐसा डालना, हमारे बच्चे ऊपर आना, हमें बेस्ट होना, इसलिए कि नाम किसका? बिस्मिल्लाह, अल्लाह के नाम पर ये शुरू करें हैं, अल्लाह के नाम से ये काम हम करते हैं। मोहतरम सिद्दीक साहब ने बार बार बिस्मिल्लाह की बरकत बताई। मुझे एक बड़ा अजीब इत्तेफाक हुआ, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। मेरे एक बहुत करीब दोस्त हैं, उनका नाम अजित सिंह है। बहुत हम बचपन से साथी हैं। उनके वालिद साहब मरहूम अनंत राम सिंह हैं। अनंत राम सिंह साहब मेरे अंकल के जैसा है, उनको कैंसर हो गया और बहुत ट्रीटमेंट चला। आखिरी दिन थे, व्हीलचेयर पर बैठते थे। कैंसर के पेशेंट्स खाना पानी बंद कर देते हैं, उनको भूख कुछ लगती नहीं,
दे डोंट ईट, खलाए खला कभी खाते नहीं। आखिरी दिन थे, अंकल कुर्सी पर बैठे रहते थे और सैटरडे संडे का दिन था, पूरे खानदान वाले आपको जम गए थे उनके घर में। अब क्या लास्ट दिन ये आदत के लिए आए थे और हम भी पहुंचे आदत के लिए। मैं और मेरी अहलिया गए उनके घर में और साथ में जरी अच्छी बिरयानी पका ले को गए। वो बिरयानी पका ले को हमने, अंकल बैठे थे, अंकल मुंह खोलो, अंकल मुंह खोलो, बोलो अंकल बिस्मिल्लाह बोलो। हमें बच्चों को कैसे ना खावा तुमसे, बोल बेटे बिस्मिल्लाह कहती ना, वैसा एक चमचा लेको अंकल जरा बिस्मिल्लाह बोलो, अंकल को खिला, पूरा डब्बा खा लो बिरयानी। बिस्मिल्लाह बोल बोल को पूरा पूरा खानदान देख रहा था। उन्होंने कहा ये बिस्मिल्लाह क्या होता है? उन्होंने कहा ये बिस्मिल्लाह क्या होता है कि डब्बा बिरयानी और खाना खा के इतने दिन हो गए थे हमारे वालिद साहब, ये हम पहली बार देख रहे हैं कि ये बिस्मिल्लाह बोल बोल को कैसा बात तो खिला दे लेता सब भी। वाकई बहुत बड़ा नाम है, हम कुछ भी नहीं। यहां डॉक्टर, इंजीनियर, ट्रस्टी, चेयरमैन, डायरेक्टर और टॉपर और सेकंड टॉपर और गोल्ड में। दोस्तों, भाइयों, बहनों, माओ, हम अल्लाह के बंदे हैं। अस्माउल हुस्ना पढ़ेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से आज शुरू हुआ। सारी तारीफें अल्लाह रब्बुल इज्जत के हैं, आपके नहीं, मेरे नहीं, इनके नहीं, इनके नहीं। ये कौन भी हमें करे सो नहीं, अल्लाह की तौफीक है। अल्लाह ने हमको वो एहसास दिलाया, इसीलिए हम पढ़े, वरना हम कुछ भी नहीं। ये इंसान को नरमी और ह्यूमिलिटी होना चाहिए, आजिजी और इंकिसारी होना चाहिए। We are nothing without the whole story of this world is Allah subhanahu wa ta'ala. हर चप्पे पर, हर पत्ते पर अल्लाह का नाम लिखा हुआ है, हर बाल पर अल्लाह का नाम लिखा हुआ है। Whether nothing is possible without His mercy and His authority, बिइज़्निल्लाह सब कुछ होता है। और जो कुछ हम हैं, हम अल्लाह का शुक्र अदा करें। ये शुक्रगुजारी, हर लम्हे के लिए थैंक यू बोलना, और जब हमको कुछ मिलता है तो अल्लाह का शुक्र अदा करना, और जब मिलता है तो एक चीज याद करना। एक चीज हम याद करते हैं और कुरान मजीद इसको बार बार याद दिलाता है। उसकी आयत सूरह तारिक की आयत मैंने आपके सामने तिलावत की, फलयंजुरिल इंसानु मिम्मा खुलिक। क्या बात इतना हो रहा है तो क्या डायरेक्टर बन गया तो ऐसा अकड़ अकड़ को चल रहा ना, क्या समझ टॉपर उन्होंने क्या है, उन्होंने 50%, मैं 90%, हाँ, बहुत अकड़ रहा ना बात। अल्लाह ताला याद दिलाते हैं, आए हजरत, आए अम्मा, आए टीचर, आए बच्ची, आए टॉपर, जरा याद कर। एजुकेशन इसको कहते हैं, एजुकेशन पीसीएमबी नहीं है, एजुकेशन सीए और एमबीबीएस नहीं है। एजुकेशन ये है कि थोड़ा याद करो तुम क्या थे एक दिन, क्या थे भाई तुम्हें 50 साल पहले, क्या थे भाई तुम्हारा नाम क्या भी था, थे क्या तुम्हें, थे क्या 20 साल 40 साल पहले, हवा को मेंशन भी नहीं थे। और एक दिन ऐसा आएगा, यू विल बी अनमेंशनेबल अगेन, एवरीबॉडी विल फॉरगेट यू। आपके दादा पड़दादा को कौन जानता है, वो भी बड़े बड़े लोग थे दुनिया के अंदर, बड़े एवरीबॉडी इज फॉरगॉटन, हमें तो भूल गए उनको, और हमको भी भुला दिया जाएगा। हम फलयंजुरिल इंसानु मिम्मा खुलिक, तुम ना कैसा बनाया सो मालूम क्या, तुम्हें कहां से आया सो मालूम क्या, तुम्हें एक दिन पानी का खतरा बन को आए थे मालूम क्या। यू आर अ ड्रॉप ऑफ वाटर मैन, यू आर अ ड्रॉप ऑफ वाटर। आज ही ले को क्या की प्रेस ले को, हमें भी दे डाल को, हमें क्या की समझ गए अपने आप को। अरे पानी के खतरे, जरा नरमी से चल, जरा नरमी से बात कर, जरा इताअत गुजार बन, जरा सुनने वाला बन। नहीं मैं शादी हो दूँ सो मेरे पसंद से, पसंद से शादी, मेरी पसंद नहीं सो कैसा करती भाई। मेरे एक दोस्त दिल्ली में रहते हैं मौलाना, उनका नाम मौलाना मोहिउद्दीन गाजी साहब, मेरे एक दोस्त रहते हैं। उनका एजुकेशन का अजीब मामला, उनको एक 10 बच्चे होंगे, सुनिए, स्कूल को भेजते नहीं, छोटा घर, उनके घर को गए तो ऐसा बच्चे फिरते रहते, कल को क्या की
गाड़ी चला लेते आवाज कर लेते फिरते होती, मगर उन स्कूल को कभी 8 साल को, कभी 10 साल को, कभी 11 साल को स्कूल को भेजती, 3rd को, 2nd को, 4th को भेजती। बिलीव इट और नॉट, इन दैट प्रोसेस जो घर में रहती ना, देखा देखी पूरे बच्चे हाफिजा, पूरे बच्चे हाफिजा, देखा देखी। अच्छा, उसके बाद में क्या, एक बच्चा नीट में टॉपर, एक बच्चा IIT एग्जाम में टॉपर, अब जो 12th किया है वो क्लैट में 400 रैंक आया है, नेशनल लॉ स्कूल में आएगा इंशाल्लाह बेंगलुरु में टॉपर। वो सब होने के बाद सुनिए, अभी जो बड़ा बच्चा है वो एम्स में टॉपर करके एम्स में पढ़ रहा है, एम्स पटना में, वो 2nd ईयर MBBS में है। उनके अब्बा का फोन आया लास्ट दिसंबर में, 4 महीने पहले, बेटे तेरी शादी रखी हूं समा, तो आ जा, 2 दिन में तेरी शादी। उन्होंने बोले अब्बा मुझे समा एग्जाम है, बा कैसा करूं? तो एक काम कर, टीचर को बोल आज ही कर ले एग्जाम, समा आ जा। तो उसने जाकर टीचर से कहा, मैडम जरा मुझे इंटरनल एग्जाम आज ही कर दीजिए, मैं कल जाना है। भी कहां जाना? नहीं, हमारे अब्बा बोले शादी कर तुम कर। शादी 20 साल को, आज तक कौन भी एम्स में शादी 20 साल को कर को नहीं, लड़के परेशान हो गया। मगर वो बच्चा वापस गया अब्बा के घर में, दूसरे दिन उसकी शादी हुई और वो वापस चला गया। यानी हाफिज भी है, मेडिकल का टॉपर भी है, अब्बा का इताअत गुजार भी है, और अब्बा पर भरोसा भी है, और वो ऐसा शानदार बच्चा इंशाअल्लाह बनेगा। नहीं, मैं अब भी शादी नहीं करती, पहले जरा MBBS कर लेंगे, नहीं क्या मां? उसके बाद क्या करना, जरा MD नहीं तो होता क्या, उसके बाद क्या करना, जरा जॉब मिल जाने ठहरो, उसके बाद जरा एक कार मिल जाने ठहरो, उसके बाद कौन भी शादी को मिलते नहीं, शादी मिले तो ऐसे वैसे मिलती, उसके बाद वो बच्चे अभी 40 साल को बच्चे करती, वो होते नहीं, उससे पूरे गाँव में क्लिनिक को ही, फर्टिलिटी क्लिनिक, बच्चे नहीं सोते वो क्लिनिक को जाना सो। क्या जिंदगी एक मुसीबत बनी हुई। लाइफ इज बिकम अ डिस्ट्रॉयड थिंग, बिकॉज ये जो तालीम हम हासिल करते हैं, मैंने सैटरडे न्यूज पेपर नोड़ी, ಒಂದು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದೈತೆ, ಫ್ರಂಟ್ ಪೇಜ್ ದೊಡ್ಡ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಒಂದು ಕಾಲೇಜ್ ಹೆಸರು ಹೇಳಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆಯವ್ರು ಏನಾದ್ರು ಅನ್ಕೋತಾರೆ, ಒಂದು ಕಾಲೇಜ್ ಫುಲ್ ಪೇಜ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅಷ್ಟು ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಒಂದು ಫುಲ್ ಪೇಜ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್, ಇಲ್ಲಿ PUC ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಫೋಟೋ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ನನಗೆ ಸಾಕು, मैं मेरे लिए काफी हूं। कुरान बार बार करता है, वो कफा बिल्लाहि वकीला वो कफा बिल्लाहि हसीबा, अल्लाह ताला काफी है, तू काफी नहीं। इंग्लिश में लिखा हुआ है, आई कैन डिसाइड फॉर माई सेल्फ, यू डोंट टेल मी। मॉडर्न एजुकेशन जो है इंसान को क्या सिखाता है, बड़े बड़े कॉलेजेस को जाते हैं, बड़े बड़े स्कूल्स को जाते हैं, IIT को जाते हैं, एम्स को जाते हैं, सिख को आते हैं, क्या मालूम, एवरीबडी लर्न्स वन थिंग, एन अनलिमिटेड ग्रीड, ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿ ಕಮ್ಮಿನೇ ಆಗಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾ ತುಂಬಿ 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 1 ಲಕ್ಷ 2 ಲಕ್ಷ 20 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಮುಗಿಯದೇ ಇಲ್ಲ, ಹವಸ್, ಅತಿ ಆಸೆ, ಗ್ರೀಡ್। सब जने ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇವರು ಬುರ್ಕಾ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಬುರ್ಕಾ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಒಬ್ಬರ ಹೆಸರು ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಹೆಸರು, ಒಂದು ಹೆಸರು ಹಿಂದೂ, ಬಟ್ ಒನ್ ಕಾಮನ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಇಸ್ ಗ್ರೀಡಿ। ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾ ಅಂತ ಹೇಳೋರು ಗ್ರೀಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ರಾಮ ಅಂತ ಹೇಳೋರು ಗ್ರೀಡಿ। ಒಬ್ರು ಯಾವ BJP ಇರಲಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇರಲಿ, ಇದಿರಲಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗ್ರೀಡು। हमें बिस्मिल्ला बोल को ग्रीडी होती, उन्होंने रामा बोल को ग्रीडी होती, उन्होंने जिस बोल को ग्रीडी होती, सबको होना कितना भरत अभी कम। दूसरी चीज जो मॉडर्न एजुकेशन ने इंसान को दिया है, एक हवस है, दूसरा किबिर है, किबिर। ये किबिर का तो क्या, नानु नंगे साकू, ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ದುನಿಯಾ ಆಗಬೇಕು, ನನಗೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಬೇಕು, ನನಗೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಬೇಕು, ನೀವ್ ಯಾರು ಹೇಳ್ಕೊಡೋರು ನಿಂಗೆ, ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತು, मुझे पूरा भी मालूम है, आज भी मालूम, सबा भी मालूम,
कौन से कपड़े माशाअल्लाह ನಾನು ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹಾಕ್ಕೋತೀನಿ, ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬಿಡ್ತೀನಿ, ನೀವ್ ಯಾರು ಹೇಳಕ್ಕೆ? ನೀವ್ ಯಾರು ನನಗೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ? तौबा तौबा तौबा, क्या हाल है इस देश का। साड़ा पहनती थी, पल्लू ओढ़ती थी, पल्लू गिरा, क्या लिबास आ गया। पैंट झड़गी, अब खाली ऊपर का शर्ट डाल को पैंट में से छूटते रहती। तौबा इलाही, अब वो पैंट झड़ी से झड़ी, अब वो फ्रॉक भी जो है को आगे यहाँ को पहुंच गया। क्या कट कर 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 को आखिर काम को देंगे। हाउ मच इज इनफ। भाई पल्लू गिरा, पैंट झड़ी, शर्ट ही नीचे से ऊपर आते आते कुर्ता से कुर्ती हुआ, कुर्ता था कुर्ती हुआ। अब कुर्ती से और क्या होगा मुझे नहीं मालूम। अब ये जात के इंसानों को कौन बोले, कौन समझाए कि लिबास, मॉडेस्टी, शर्म इंसान के लिए क्या होती है। कौन समझाए कि इंसान क्या है और क्या नहीं है। कौन इंसान को नरम बनाए, झुककर चलने वाला बनाए, आजिजी और इंकसारी सिखाए, इताअत गुजारी सिखाए, अल्लाह की इताअत, रसूल की इताअत, माँ बाप की इताअत, टीचर्स की इताअत, हमारे अमीर और लीडर्स की, अमीर का तो लीडर पैसे वाले नहीं, लीडर्स की इताअत। Who is going to teach? I will talk whenever I want. I will see mobile whenever I want. I will sleep whenever I want. I will get up whenever I want. Who are you to tell me? I know what is good for me. You don't tell me. ये जो अकड़ इंसान को आई है, हर बच्चे में आई है, हर बच्ची में आई है। I mean, this is going to be disastrous for the community, for the country. आप देख लीजिए, साउथ इंडिया का सानेहा ये है। Every chief minister in South India, every prime minister in South Korea and in Singapore and in Germany and in Canada and in Netherlands and in Sweden, क्या बोल रहे मालूम? ದಯವಿಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡ್ರಿ। आरएसएस के चीफ मोहन भागवत भी ಹೇಳ್ಕೊಡ್ರಿ, बच्चे कर लियो माँ, बच्चे कर लियो माँ, ये एमबीबीएस भी नको, सीए भी नको, बच्चे करो रे बाबा। नहीं, हमें बच्चों कर लेते हैं। अब क्या होगा है, साउथ इंडिया में 2 आदमियां मिलकर एक बच्चा पैदा कर रही। नतीजा क्या? अपने इंसानियत को खत्म कर रहे हैं। साउथ इंडिया खत्म, सिंगापुर खत्म, जापान खत्म, जर्मनी खत्म। अब वो लोग ही नहीं रहे। पढ़ को फिर करने से क्या, बम डालने को एक दूसरे को जान से मार लेते हैं क्या? इलॉन मस्क ने अभी कल कहा है कि वी आर गोइंग टू डिस्ट्रॉय आवरसेल्व्स। दोस्तों, हम बड़े बड़े स्कूल्स में जाते हैं, हम कौन हैं ये हम पहचानते नहीं। हमारी पहचान क्या है? दुनिया में लड़ाई झगड़े, सास बहू के झगड़े, भाई भाई के झगड़े, हिंदू मुस्लिम के झगड़े, कन्नडिगा और हिंदी वालों के झगड़े, क्या झगड़े झगड़े झगड़े। क्या हमें जीना नहीं आता क्या इंसानों के तौर पर? भाई भाई और भाई बहन बनकर जीना नहीं आता क्या? खाली हस्बैंड वाइफ के डिवोर्स के साथ लड़ाया। अरे जरा नरमी कर, जरा माफ कर, थोड़ा एहसान कर, थोड़े गरीब को देख ले, थोड़े नेबर को देख ले, नरम बन। कहां सिखाते कॉलेज में? पीसीएमबी में यह सभी है क्या? पीसीएमबी में तकवा है क्या? पीसीएमबी में एहसान है क्या? पीसीएमबी में माफी है क्या? पीसीएमबी में गरीब को रहमदिली है क्या? डॉक्टरी पढ़ाए तो बोलते हैं क्या? इंजीनियर पढ़ाए तो बोलते हैं क्या? कौन पढ़ाना ये चीजें होना? कौन हमने सिखाना ये चीजें? टू बी सॉफ्ट, टू बी काइंड, टू बी चैरिटेबल, टू बी हम्बल, टू बी केयरिंग, टू बी शेयरिंग, टू फियर देवर भय यार ಹಾಕ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ। कौन तो भी दाता क्या? फियर अल्लाह नहीं, मार तू देख उसे डरना सो, पुलिस है देख उसे डरना सो। अल्लाह का डर, खुदा का खौफ कहां से आए? गला तो खोल दिया है मदरसा ने तेरा, कहां से निकलेगी सदा ला इलाहा इल्लल्लाह। कैसी बातें उन्होंने कहा। आखिर हम
पढ़ेंगे, लिखेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। फिर यहां कोई है जो मरेगा नहीं? अब बोले नहीं, 20 बस्तियां में 7 अल्लाह के प्यारे हो गए, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। कैसे कैसे लोग थे, मैं भी उनको ज़ाती तौर पर जानता हूं। उन्होंने गए, बाद में यहां ऊपर बैठने वाले जाते, बाद में नीचे बैठने वाले जाते। करेक्ट ना साहब? कौन कभी रहने आया है क्या? कौन कभी यहां रहने आया है क्या? जाती नहीं एक दिन, खुदा की कसम एक दिन अल्लाह के सामने ऐसे लाइन में हम खड़े हो जाएंगे, लाइन में खड़े हो जाएंगे, हमारा अमलनामा का किताब हमारे हाथ में दी जाएगी और कहा जाएगा पढ़, इक़रा किताबक, तुम्हें इस दुनिया में क्या करके आए जरा पढ़ो। पढ़ो, इंसान परेशान हो जाएगा। इतने दिन थे अल्लाह के नाम पर पढ़े, फर्स्ट टाइम का है कि मोबाइल देखने को बैठे तुम्हें, रातन को सोए कि पिक्चर देखने को बैठे। क्या हम जवाब देंगे अल्लाह ताला को? क्या सूरत दिखाएंगे? अस्माउल हुस्ना पढ़ते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं, घर में जाकर खेल तमाशा और मोबाइल में लगते हैं। क्या हमारे प्यारे नबी ऐसे थे? कितनी मेहनत की, पत्थर बांधा, भूखे रहे, मेहनतें की, जंग किए, ताइफ गए, पत्थर खाए, गाने खाए, खूना खूनी हुए, वो होते हैं मेरे आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमें देखे तो टुनटुना के सके, ये थे मोटे, खा खा को बिरयानियां खा को, एसी नहीं तो यहाँ गर्मी, वहां ठंडी, हो क्या स्टाइल, क्या फैशन, म्हणजे ये छोना, म्हणजे ये चप्पल होना, म्हणजे ये शूजा होना, म्हणजे ये फोन होना, खाली होना 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 होना। ये क्या शिकायत है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? जमीन पर सोते थे, अल्लाह का शुक्र अदा करते थे, रात में उठकर नमाजें पढ़ते थे, इस्तग़फ़ार पढ़ते थे, ऐ अल्लाह मुझे माफ कर ले, ऐ अल्लाह मुझे माफ कर ले। ये नरमी किसमें आए भाई? और दुनिया को जब छोड़ के गए, ऐसी तालीम दी कि एक एक आदमी उठा और दुनिया में अमन कायम करने की कोशिश किया, दुनिया में इंसाफ का निजाम कायम किया, दुनिया में एक खूबसूरती लाई। क्या थे वो? अल्लामा इक़बाल लिखते हैं, क्या थे वो सहरा नशीं, तुमको मालूम है क्या? कैसा मैं बोलूं तुम ना, वो अरब के बदुआ क्या थे तुम ना मालूम क्या? जहांगीर, जहांदार, जहांबान और जहां आरा। दुनिया को खूबसूरत बनाने वाले, दुनिया को एडमिनिस्ट्रेशन करने वाले, दुनिया की हिफाजत करने वाले, पानी और जमीन और हवा की हिफाजत करने वाले। अब सांस ले तो दम घुट जाता है, वैसी सांस, आस्थमा आ जाता है, कैंसर आ जाता है, पानी नहीं पी सकते। ऐसी दुनिया में हमें क्या बनती है? नहीं सीए, नहीं डॉक्टर, नहीं इंजीनियर, सब गुलामी की तरफ जा रहे हैं, दुनिया को बनाने की तरफ हम नहीं जा रहे हैं। ये वाकई हमारे लिए बहुत दुखने वाली बात। देखिए, बातें करना बहुत आसान है, अब वो करे कौन? करे कौन? ये माँ बाप के नजर में हमारे बच्चों के ताल्लुक से क्या ख्याल है? ठीक है भाई, तुम्हारी बच्ची डॉक्टर होगी, तुम्हारी बच्ची इंजीनियर होगी, तुम्हारी बच्ची सीए होगी, तुम्हारी बच्ची लॉयर होगी, समाज दिन रहेगा। अब नहीं, इसे शादी करते हो सब, उन्हें डांस करता, उन्हें शराब करता, उन्हें नाचता, उन्हें जाकर सनम खाने में जाकर पूजा करता, ऐसे आदमी नहीं। अब नहीं, सच होते सर, नहीं तो ऐसा जहर भी लेते देखो होगा। मैं माँ बाप से पूछता हूं, क्या ये क्या होना तुम ना? ये बच्चे यूनिवर्सिटी और कॉलेज जाएंगे, मेरे दोस्त कहते हैं, मुइन भाई मुझे कहते हैं, जैसे यहाँ के लड़कियां दिल्ली पहुंचते हैं, यूनिवर्सिटी पहुंचते हैं, IIT पहुंचते हैं, यहां बैठ के क्या अच्छा बुर्खा, 3 महीने में बुर्खा निकलता, 3 महीने में फिर क्या की गंदगी और फहश में पड़ते हैं। अल्लाह ताला हमारे बच्चों को सब महफूज रखे। अल्लाह ताला ये हमारे आजाद ख्याली से हमारे बच्चों को, लड़कों को और लड़कियों को, और हम खुद को आजाद रखें। आजाद ख्याली साहब, मेरे पैसे, ये खाली बच्चा में नहीं, माँ बाप में भी अच्छे, मेरे पैसे में कैसा होना तो उड़ा दो, कितने आदमी को होना तो शादी को बुला दो, कितने होना तो लैटान दे दो, कितने होना तो जहाज दे दो, कितना होना तो पैसा फेंक दूं। तुम्हें कौन जी गंदे बोलने वाले? मेरा पैसा। कुरान के मजीद का इब्तिदा है,
وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. یہ جو باڈی ہے، یہ جو عقل ہے، یہ جو مال ہے، یہ جو بیوی ہے، یہ جو بچے ہیں، اللہ نے تم کو دیا ہے، یہ تمہارے نہیں ہے. You are a trustee. Use it the way I tell you to, the way Allah tells you to, the way Rasul tells you to. اس کے مطابق اگر آپ نے اپنا پیسہ خرچ کیا، اپنا ٹائم خرچ کیا، اپنا صلاحیت، تب آپ انسان ہیں. ورنہ کیا ہے؟ من مانی، میں چل رہا، میں گارڈ، I live the way I want. You don't tell me, teacher. آج کل بچے سنتے نہیں بابا. کیا بولے تو بھی ٹیچر بمڑی مار لے، بچے سنتے نہیں. کتنا دکھ ہوتا ہے ہمارے، بہت دکھ ہوتا ہے. اس لیے کہ ہم اتباع الہوا ہیں. وی آر سلیوز آف آور ڈیزائرز. من مانی، میرے خیال میں یہ صحیح ہے. خیال کے بندے بن گئے ہیں. خیال، تمہارا کیا خیال صاحب؟ کوئی بھی علم کی بنیاد نہیں ہے. نہیں بھائی قرآن میں ایسا بول رہا نہیں، میرے خیال میں ایسا رہنا. خیال، تمہارا خیال بڑا کہ ان کا خیال بڑا؟ انہوں ان کے خیال پہ چلتی، انہوں ان کے خیالوں پہ چلتی. خیالات کی پوجا. بولنے کو رام راما، بولنے کو لا اللہ، بولنے کو محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مگر سنتی سو کس کی؟ دل میں جو آیا ہو ہے. قرآن نے بتایا کہ جنت کو جانے والے کی صفات کیا. Who will go to جنت؟ جنت کو کون جائے گا؟ اس میں یہ نہیں بتایا کہ اس آیت میں سورۃ النازعات کے آخر میں یہ آیات آتے ہیں کہ جنت کو کون جانے گا. جنت کو جانے والا نہ ڈاکٹر ہوگا نہ انجینئر ہوگا، ضرورت نہیں ہے. ڈاکٹر جنت کو جانے والا نہ یہ نام کا ہوگا یا وہ نام کا ہوگا. جنت کو جانے والا کون معلوم ہو؟ فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. جنت کو جانے والا نہ ٹوپی نہ داڑھی کا ذکر آیا یہاں پر. جنت کو جانے والا ایک تو یہ کہ اللہ کے سامنے مجھے ایک دن کھڑنا ہے، وہ ہمیشہ اس کو ڈر ہے، وہ جنت کو جائے. ہی از آلویز وریڈ. منجے MBBS کرے تو کتنے پیسے ملتی، انجینئرنگ کرے تو کتنے پیسے ملتی، ایسا کرے، اسے شادی کرے تو کتنا جہیز، اسے شادی. یہ ہمیں ٹینشن. میں کیسا دکھتی ہوں، یہ پہنے تو کیسا دکھتی ہوں، نہیں پہنے تو کیسا دکھتی ہوں، یہ نہیں ٹینشن. ٹینشن یہ کہ مجھے ایک دن اللہ پوچھے گا ایسے کپڑے کئی کو پہنے، اسے شادی کئی کو کرے، MBBS کئی کو کرے، کئی کو رات میں سوری نہیں، کئی کو موبائل دیکھ لی نہیں. یہ ڈر سے اپنے اعمال کو صحیح کرنے والے نمبر 1 کیا ہے نا. کون جنت کو جائیں گے؟ خدا کے سامنے ایک دن کھڑیں گے نہیں کھڑیں گے، اس کا ڈر ہونا. یہ ڈر بٹھانے والی کالج سچی کی کالج ہے. MBBS میں فرسٹ آنے کی کالج سچی کی کالج نہیں. MBBS کرے تو بھی 20 سال مر جاتے ہیں. اس کے بعد کا قصہ جو فکر کرے گی، اس کے بعد میں ہمارے بچے کامیاب ہونے کی جو کالج فکر کرے گی وہ سچی کالج. تو کہتے ہیں جانا مگر ایسی کالج آپ کو چننا چاہیے جہاں پر اپنے بچے کا ایمان محفوظ ہو، اس کی عزت عفت، اس کا حیا شرم پوری باقی ہو. پڑھائی کیسا بھی آ جاتی ہے، اگر ایک بار اس لائن چینج ہو گیا زندگی غلط پچھتانا پڑتا ہے. ہماری یہی گزارش ہے کہ آپ ایسے کالجوں کا انتخاب کیجیے جہاں پر اپنی بچی جو ہے محفوظ ہے. یہی ہماری گزارش تھی. تھینک یو ویری مچ. اللطيف الخبير العليم العظيم الغفور الشكور
स्कूल बीडी हाजिरा